क्यों हुई थी चारों युगों में लड़ाई? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में से कौन सा युग सबसे बड़ा है? कौन से युग के लोग सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं? दोस्तों, भगवान शिव ने किस युग को बताया है सबसे महान? हिंदू वेदों और पुराणों के अनुसार 4 युग होते हैं, जिनके बारे में आप सभी ने सुना होगा। ये चारों युग 4 भाई होते हैं। एक बार चारों युगों में बहस छिड़ जाती है कि कौन सा युग सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ है। जब विवाद बहुत अधिक बढ़ जाता है तो चारों युग भगवान शिव के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभु आप ही हमारा न्याय कीजिए और बताएं कि कौन सा युग सबसे बड़ा है। भगवान शिव आखिर कैसे चारों युगों का करते हैं न्याय और किसके हक में वो सुनाते हैं फैसला? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। शुरुआत से हम आपको कहानी सुनाते हैं। एक बार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग साथ बैठे होते हैं और अचानक ही चारों में विवाद शुरू हो जाता है। सबसे पहले सतयुग कहता है, तुम सब मूर्ख हो, तुम सभी मुझसे छोटे हो, तुम किसी भी तरह मेरी बराबरी नहीं कर सकते। ये सुन त्रेता युग कहने लगता है, तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो? तुम सबसे मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। अब द्वापर युग कहता है, भला तुम कैसे सर्वश्रेष्ठ हुए? तुम तीनों से तो ज्यादा श्रेष्ठ मैं हूँ, तुम्हारा तो बड़ा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अंत में कलयुग कहता है कि तुम तीनों खुद को श्रेष्ठ बता रहे हो, तुम तीनों मूर्ख हो और हकीकत से अनजान हो। असल में तो मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। इस तरह चारों भाई आपस में लड़ने लगते हैं और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ऐसे लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा और न ही कोई फैसला होगा। तो वे सभी भगवान भोलेनाथ के पास जाने का तय करते हैं और कहते हैं कि अब वही हमारा फैसला सुनाएंगे। वे ही आदि और अनंत है, उन्हें संपूर्ण संसार का ज्ञान है। और इस तरह वे चारों कैलाश की ओर रवाना हो जाते हैं। कैलाश पर द्वारपाल पूछता है कि आप चारों कौन हैं? चारों भाई अपना परिचय देते हैं और कहते हैं कि हमें भगवान शिव से मिलना है। नंदी महाराज भगवान शिव को सूचना देते हैं कि चारों युग आपसे मिलने आए हैं। भगवान शिव चारों को अंदर बुलाते हैं और सम्मान के साथ उन्हें बिठाते हैं। वो कहते हैं, आप तो स्वयं सृष्टि के काल चक्र हैं, स्वयं समय है, आपको मेरी जरूरत क्यों पड़ी? यहाँ आने का कारण बताइए। युग कहते हैं कि हम एक संकट में फंस गए हैं भगवान। असल में हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। अब आप ही अपना फैसला सुनाइए और हमारा न्याय कीजिए। बताइए कि हम सभी में से कौन सबसे बड़ा और श्रेष्ठ है। भगवान शिव पूछते हैं, पहले आप सभी बताइए कि आखिर आप कैसे खुद को बड़ा और श्रेष्ठ मानते हैं? तो कलयुग कहता है कि महादेव मेरी उम्र सबसे लंबी है, मैं 17 लाख वर्ष का हूँ। ये चारों युग तो मुझसे बहुत छोटे हैं, तो मैं ही सबसे बड़ा हूँ। बीच में सतयुग कहता है, भोलेनाथ उम्र से न तो कोई कभी बड़ा हुआ है और न ही कभी होगा। हर व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है, उम्र से नहीं। भगवान शिव को सतयुग की दलील पसंद आती है और इस तरह कहते हैं कि सतयुग इस तरह से तो तुम बड़े हुए। सतयुग कहता है कि मेरे युग में सभी लोग महापराक्रमी और बलवान हुए हैं, वे पृथ्वी को उठाने की क्षमता रखते हैं। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार मेरे ही काल में हुए। त्रेता युग कहता है, अगर भगवान हरि विष्णु के अवतार से कोई बड़ा होता है तो सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरे युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जन्म लिया था। आज पूरी दुनिया न्याय और मर्यादा के मामले में उन्हें सर्वश्रेष्ठ मानती है, इस लिहाज से मैं सबसे महान हूँ। द्वापर युग कहता है, मेरे काल में तो स्वयं श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, उन्होंने ही पूरे विश्व में गीता का उपदेश दिया। वे परम परमेश्वर हैं। कर्ण, एकलव्य, भीष्म पितामह, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम और बलराम जैसे कई पराक्रमी योद्धा मेरे ही काल में हुए। अंत में कलयुग अपनी बात रखता है और कहता है, तुम तीनों के युग में तो कई कमजोर लोगों ने भी जन्म लिया है, मेरे युग में हर कोई सुखी है। आधुनिक तकनीक ने हर किसी के जीवन को आसान बना दिया है, तकनीक के आगे ताकत कोई काम नहीं आती, अतः मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। भगवान शिव विचार करने लगते हैं कि भला इनका फैसला कैसे किया जाए। पार्वती जी कहती है, प्रभु यदि आप इनका न्याय नहीं करेंगे तो ये चारों कहाँ जाएंगे? न्याय के लिए चारों भाई आपके द्वार आए हैं और यदि ये लड़ते रहे तो पृथ्वी का काल चक्र रुक जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको चारों युगों की उम्र और लंबाई के बारे में बता देते हैं। सतयुग 17,28,000 वर्षों का था, जिसमें मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष तक होती थी। इस युग में इंसानों की लंबाई होती थी 21 हाथ। त्रेता युग का काल 12,96,000 वर्षों का था। इस युग में लोगों की लंबाई 14 हाथ और उम्र 10,000 वर्ष होती थी। द्वापर युग 8,64,000 वर्षों का था और इस युग में इंसान 1,000 वर्ष तक जी सकता था और उनकी लंबाई 7 हाथ होती थी।
कलयुग का काल 4,32,000 वर्षों का है, जिसमें से करीब 5200 साल बीत चुके हैं। इस साल में मनुष्य की उम्र 1 साल और इस युग में मनुष्य की उम्र 120 साल तक होती है और लंबाई करीब 3.5 हाथ। अब वापस कहानी पर आते हैं। भगवान शिव चारों युगों से कहते हैं कि वो एक परीक्षा लेंगे। चारों युग परीक्षा देने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव एक 100 टन वजन वाला परसा लेते हैं और उसे कैलाश की तलहटी में रख देते हैं। साथ में चावल का ढेर लगा देते हैं। वो सतयुग से कहते हैं कि मेरे यहाँ 500 गण हैं, तुम्हें इस परसे में चावल बनाना है और सभी को भोजन कराना है। सतयुग अपने काल का एक बलवान योद्धा पैदा कर देता है और एक हाथ से ही 100 टन का परसा उठाने की क्षमता रखता है। वो योद्धा जंगल से लकड़ी काट कर लाता है, एक बड़ा गड्ढा खोदता है और उसमें आग लगा देता है। उसके ऊपर वो परसा रखता है और उसमें चावल और पानी डालता है। चावल बनकर तैयार हो जाते हैं। वो योद्धा सभी गणों को भोजन परोसता है। सतयुग अपने योद्धा से बहुत खुश होता है और कहता है कि अब तुम जा सकते हो। भगवान शिव अन्य तीनों युगों से भी ये काम करने के लिए कहते हैं। त्रेता युग भी अपनी ताकत से एक बलवान आदमी बनाता है। वो गड्ढा खोदता है, आग लगाता है और दोनों हाथों से परसा उठाकर उस पर रख देता है। वो भी चावल बनाकर तैयार कर देता है और सभी को भोजन करा देता है। इसके बाद द्वापर युग आता है। वो भीम जैसा एक बलवान योद्धा बनाता है और उसे जिम्मेदारी सौंपता है। आपने सुना होगा कि भीम में 100 हाथियों की शक्ति थी। वो योद्धा भट्टी खोदकर उसमें आग लगाता है और पूरी ताकत के साथ परसा उठाकर उस पर रखता है। चावल बनाकर वो भी सभी गणों को भोजन कराता है। अब बारी आती है कलयुग की। कलयुग अपनी शक्तियों से एक बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा करता है। 3.5 हाथ के शख्स को देखकर तीनों युग हंसने लगते हैं। स्वयं भगवान शिव भी सोचते हैं कि आखिर ये कैसे सभी को भोजन कराएगा। लेकिन वो आधुनिक युग का व्यक्ति था। उसमें कौटिल्य और चाणक्य जैसा दिमाग था। वो शख्स कहता है कि बस आप देखते जाइए प्रभु, मैं क्या करता हूँ। वो गड्ढा साइड में नहीं बल्कि परसे के नीचे खोदता है। तीनों युगों ने लकड़ियां जोड़ी होती है। वो सभी लकड़ी गड्ढे में भरकर आग लगा देता है। फिर वो परसे में चावल डालता है और चावल बनकर तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वो गणों के पास जाता है और कहता है आप में से 4 गण आ जाइए और भोजन परोसने में मेरी मदद करिए। 4 गण और कलयुग का आदमी मिलकर सभी को प्रेम पूर्वक भोजन कराते हैं। अंत में आदमी शेष चारों गणों को भी भोजन कराता है और अपना काम पूरा हो जाने के बाद चला जाता है। भगवान शिव कलयुग से बहुत प्रसन्न होते हैं और अपना फैसला सुनाते हैं। वो कहते हैं सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग तुम सभी के काल चक्र में भले ही बलवान और पराक्रमी योद्धाओं ने जन्म लिया। तुम्हारे काल में धर्म और सत्य के लिए लड़ाइयां भी हुई, लेकिन तुम्हारे मनुष्यों में बुद्धि का अभाव रहा। यदि बुद्धि होती तो कभी इतने बड़े युद्ध नहीं होते। कलयुग में इंसानों के पास सबसे ज्यादा दिमाग होता है। कलयुग को आधुनिक युग कहा जाएगा। इसमें तकनीक और विज्ञान तेजी से विकास करेगा और इंसान के अधिकतर काम मशीनों से पूरे होंगे। इस परीक्षा के आधार पर मैंने ये निर्णय लिया है कि कलयुग ही तुम सभी युगों में सबसे श्रेष्ठ है। चारों युग भगवान शिव के फैसले पर कोई तर्क नहीं देते और उनका फैसला स्वीकार कर अपनी राह पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि आखिर भगवान शिव ने कितनी चतुराई और बुद्धि के साथ चारों युगों की लड़ाई का निराकरण किया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।